नाम आपने बता क्यों दूं, किया? प्रिया साहू बात कर रही हूँ। आपने क्यों किया मैम? देखिए, आपके लिए सिर्फ एक ईएमआई की बात होती है। मैं जी क्लियरली आपको खुल के बता रही हूँ, आप चाहे सिर्फ और सिर्फ ईएमआई की बात होती है। हमारे जी। लिए पूरा टारगेट होता है, ठीक है। ओह हाँ, आपके लिए पता 2550 की ईएमआई है, हमारे लिए वो 51,000 का काम कर रहा है। मेरे है। अच्छा। टारगेट में जो पेमेंट है वो कम पड़ रहा था, आपकी छोटी ईएमआई थी, कॉस्ट उतना मेरा रिकवर हो रहा था। ठीक है, अगर टारगेट कंप्लीट नहीं होता तो हमारा इंसेंटिव और सैलरी होल्ड हो जाती है, सिर्फ जी हमें बेसिक सैलरी दी जाती है, जी। तो एक छोटी सी मैम जाती। मैम एज पर आरबीआई गाइडलाइन दिस इज लीगल। आई नो दिस इज इलीगल सर, आई नो तो वेरी वेल। ईएमआई के चक्कर में मुझे मेरा ना 15,000 का जो है इंसेंटिव, मेरे को वो प्रॉफिट हुआ है, मैं उसको कैसे छोड़ देती, आप बताओ। नमस्कार दोस्तों, बीजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत। दोस्तों इस केस में आप देखेंगे कि रिकवरी एजेंट ने 2 ईएमआई पे कर दी एक साथ, मतलब ग्रो का और क्रेड का, आईडीएफसी से ये जुड़े हुए हैं। 2 ईएमआई पे कर दी है और साफ साफ मतलब कबूल कर रही है कि मैंने पे किया है और किस लिए किया वो सारी चीज बता रही है इसमें। और ये भी बोल रही है कि ये मतलब इलीगल चीज है, आरबीआई कभी अलाउ नहीं करता, फिर भी इसने किया है। दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कोई इसमें मतलब कोई नई बात नहीं है, ये करते रहते हैं आईडीएफसी वाले या आरबीएल वाले या कई सारे बैंक, मतलब कि अपनी टारगेट के लिए ईएमआई पे कर देते हैं। अगर आपके पास पैसे हो तो इनके पैसे दे दें, और नहीं है तो थोड़ा सा वेट करें, जब पैसे आए तो सेटलमेंट कराएं या फिर ईएमआई कंटिन्यू करें। हमेशा याद रखें सेटलमेंट कराने से आपकी फाइनेंशियल डेथ हो जाती है, भविष्य में आपको कोई कंपनी लोन देने से मना कर सकती है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं वीडियो। मेरा वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो। हेलो, मोहित श्रीवास्तव जी से बात हो रही है? जी मैम। मोहित जी, प्रिया साहू बात कर रही हूँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लखनऊ ब्रांच से। मैम अभी बात हुई है मैम से, अभी तुरंत 5 मिनट हुआ, 5 मिनट पहले ही। क्या बात हुई आपकी? वही जो मैंने उनका कंसर्न रेज किया था, अपना कंसर्न रेज किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी, हाँ, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी किया है और क्रेडिट को भी किया है कि मेरा पेमेंट एजेंट के द्वारा पे कर दिया गया है, बिना मुझसे बात की और बिना मेरे परमिशन के। आप लोग ओके। इलीगली आप लोग मुझे मतलब हैरेस कर रहे हैं, फोन करके बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आई एम कि आप आपको डिफॉल्टर कौन हो। आप उल्टा सीधा बोल रहा है? मैम आपके कौन आपको टेलीकॉलर, उल्टा सीधा आपके बोल रहा है? मैम आपके टेलीकॉलर क्रेडिट वाले फोन करके क्या कह रहे हैं वो? कि आप डिफॉल्टर हो, आप ये हो, आप बिना मुझसे बात किए कि मेरा पेमेंट का वो कर दिया गया। अरे हम्म। मुझसे और मैंने मैंने कंप्लेंट डाली, अब मेरे मेरे पास रिक्वेस्ट भी है, मैंने नोडल ऑफिसर को भी डाला है, मैंने उस पर भी डाला है, ट्विटर पे भी। उन्होंने हम्म। रिक्वेस्ट जनरेट किया है, मैंने उनको हम्म। सारी प्रॉब्लम बता दी है। और मैम मेरा मैंने बता भी दिया सर, मेरा मल्टीपल लोन चल रहा है और मेरे पास फंड इशू है। हम्म। तो एक बात बताइए, चलिए जी किसी ने आपका पेमेंट किया, जी समझती हूँ कि वो गलत है, जी। लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी लास्ट मंथ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपका जो है फाइनेंशियल स्टार्ट हो गया सर। मैम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में नहीं, आप वो देखो, क्रेडिट में 2019 से जुड़ा हूँ और मैं कितनी बार लिया हूँ, कितनी बार दिया हूँ। मुझे 2019 वाला सीन मत बताइए, जो जी केस में होता है ना, जब भी आप पेमेंट में मान लीजिए आपने लोन लिया, वो खत्म कर दिया, दूसरा लोन लोगे तो वो उस वन टेन्योर से स्टार्ट होगा ना। जी। समझिए इस बात को। मैम आई एम एग्री विथ यू। आप कस्टमर हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप 2019 से क्या 2009 से भी होते ना, तब भी आपके लिए ये चीज लागू होती कि आपने लोन लिया, आपने पेमेंट नहीं कराया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कर दिया अपना। हाँ, जी। अब बताइए आप, एक आप 2550 की आपकी ईएमआई थी, 2889 की थी, उसके अलावा भी और आपके लोन थे, कौन से? पेमेंट आपने नहीं किया ना क्रेडिट। मैम मैंने पेमेंट क्यों नहीं किया? आपको रीजन पता है क्यों नहीं किया? आप रीजन बताइए। आप बैंक से हो ना? आपका ग्रो से भी चल रहा है ना लोन, आप ग्रो से भी मैम आपका लोन मेरी चल रहा बात है तो ना। सुनो। बताइए। आप बैंक से बोल रही हो ना? हाँ जी, मैं लखनऊ मेन ब्रांच से बात कर रही हूँ, आईडीएफसी से। ठीक है मैम, तो आप मेरी मेल चेक करके देख लो, और और मैंने कंप्लेन रेज किया, वो भी देख लो। और मैंने वहाँ पे भी बोला है सब सर मेरा मेडिकल इशू चल रहा है, मेरा फंड प्रॉब्लम मेरा हम्म। मल्टीपल हो गया है, मैं किसी को हम्म। नहीं दे पा रहा हूँ सर। तो मल्टीपल लोन्स आपने लिया तभी तो हुआ है ना सर। जहाँ आप मान मैम लीजिए 1 लाख का आप लोन ले रहे हो, अलग अलग आपने करके लिया, 51,000 अलग लिया, 46,000 आपने अलग लिया। अगर वही आप एक साथ 2 लाख का लोन एक साथ ले लेते, छोटी सी ईएमआई बनवा लेते, आपको दिक्कत ही नहीं होती। मैम फाइनेंशियल क्राइसिस क्या चल रहा है, क्या काम करते थे आप? मैम जब मैम मेरा मेडिकल चला रहा है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैंने सब मेल करके डाल रखी है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है मैम, 15 दिन से मैं हॉस्पिटल में था, मैंने सब बता रखा है।
कि मेरे पास पैसा है नहीं, मेरा पैसा आएगा, मैं धीरे दूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोग कह रहे हो, हैरेस कर रहे हो कि आप गुरुद्वारे जाओ, कैसे खाना चाहो और कैसे अपना कैसे आप सरवाइव कर रहे हो, ये कर। ये मेरी टीम से कोई बोल ही नहीं सकता। इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ कि जो मैं देख रही हूँ, हो सकता है ये चीज आपको क्रेड वालों ने या ग्रो वालों ने बोला हो, मेरी टीम बोल नहीं सकती। तो मैम आपकी टीम की मेरी बात ही नहीं कर रहा हूँ आप जिसकी बात करो ना, आप उसको कह रहे हो। तो चलिए एक चीज और रिवील मैं करती हूँ, लास्ट मंथ आपने पेमेंट करने के लिए कहा था 25 और 11 तारीख को, आपने 25 को मैम मैं क्लियर ऑन योर माउथ, मैंने पीटीपी नहीं करवाई, उन्होंने किया। मैंने बोला कि मैम मेरे पास पैसा एक भी नहीं है, और वो अब वहाँ क्रेडिट वाला बंदा करण का नाम का आया था, मैं मिला भी हूँ घर पे मेरे, मैंने तो उसको बता दिया, सब कर क्या कह रहा, ठीक है मैं अपडेट कर दूंगा सर, मैं बता दूँ। चलिए एक चीज फिर और रिवील, लास्ट मंथ जो आपका क्या वो मैंने किया है, अब बताइए। 31 जन को बिल्कुल पेमेंट मैंने की है आपकी, नाम आपने बता क्यों दो, किया? प्रिया साहू बात कर रही हूँ। आपने क्यों किया मैम? देखिए आपके लिए सिर्फ एक ईएमआई की बात होती है, ठीक है, मैं क्लियरली आपको खुल के बता रही हूँ, आप चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ईएमआई की बात होती है, हमारे लिए पूरा टारगेट होता है, ठीक है। आपके लिए 2550 की ईएमआई है, हमारे लिए वो 51,000 का काम कर रहा है। मेरे टारगेट में जो पेमेंट है वो कम पड़ रहा था, आपकी छोटी ईएमआई थी, पॉज उतना मेरा रिकवर हो रहा था, तो 2550 की 2879 का पेमेंट आपका मैंने अपनी जेब से लगाया, क्योंकि अगर मैं ना लगाती मेरा टारगेट पूरा रुक जाता। होना चाहिए कि अगर टारगेट कंप्लीट नहीं होता तो हमारा इंसेंटिव और सैलरी होल्ड हो जाती है, सिर्फ हमें बेसिक सैलरी दी जाती है जी। तो एक छोटी के लिए मैं अपना पूरे महीने की मेहनत नहीं खराब करना चाहती थी। तो मैम आप मुझसे बात कर सकती हो। आपने कॉल रिसीव ही नहीं किया था मोहित जी, आप चेक करोगे, मैंने आपको कॉल। आप एक बार बताइए, क्या हमें शौक है कि हम किसी भी कस्टमर का पैसा उठा के लगा दें? आप मुझे बताइए, अगर आप काम कर रहे हो मैम ये बताओ, मैम मैं आप शौक की बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ शौक की बात ही नहीं हो रही। आप ये हो रहा है कि आपके जैसे बैंक से मैम कई मैम का फोन आया था। आई रिस्पेक्ट आप लोग का जॉब है, आप लोग कही, लेकिन मैंने सबको आंसर दिया है, मैं सबको बताया, मैम मेरे चल रही, आप एक बात तो कर लीजिए एक बार मुझसे। मैंने आपको कॉल किया था मोहित जी, मैं वही तो आपसे, मैंने कसम से लास्ट मंथ आपको था, बट आपकी तरफ से कोई आंसर नहीं था। इवन मंथ एंड में मैंने आपको कॉल किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था एनएसपी केस है, छोटी ईएमआई है, शायद आप पेमेंट कर दो एक बार, अगर आपसे बात हो जाए, मगर आपकी तरफ से कॉल रिसीव ही नहीं हुई। इवन मैंने सिस्टम जनरेटेड कॉल भी आपको किया, आईडीएफसी नंबर से भी किया, लेकिन आपकी तरफ से कोई कॉल का रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरी मजबूरी थी सर, मेरी मजबूरी थी, मैं क्लियरली आपको बोल रही हूँ, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी ले सकती हूँ, फुल्ली गारंटी ले सकती हूँ कि मेरे टीम के किसी भी मेंबर ने आपसे बदतमीजी से बात नहीं किया होगा। अगर किसी ने बात किया है, आप अभी नंबर दीजिए, मेल, मैं ये कह रही हूँ कि सीधे मैं निकालूंगी नहीं, मैं टर्मिनेशन उनके लिए रेज करूंगी, ये मैं आपको वर्डिंग दे रही हूँ। मैम टर्मिनेशन क्या, मैं तो अपना डाल दिया हूँ, लेकिन फिर भी आप की हो, लेकिन मैम एक बार आप प्लीज हमसे बात कर लेती, क्योंकि मैम मेरी हालत नहीं थी उस समय, क्योंकि मैं आपको समझा पाता, लेकिन आप टारगेट के लिए आप अपने टारगेट के लिए कर ली, एक बार बता देती मैम, इतना परेशान नहीं होता ना मैम, मैं कितनी जगह मेल कर रहा हूँ, करने परेशान हो रहा हूँ। मैंने आपको कॉल किया था मोहित जी, लेकिन इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आप नहीं कर पाए, किसी ने आपके बिहाफ पे जैसे पेमेंट किया, तो इसमें परेशान होने वाली बात मुझे समझ में नहीं आई, क्यों परेशान हुए आप? मैम मेरा पैसा है कि मेरा पैसा है, मैं पेमेंट करूंगा, मेरे ओर से किसी टेलीकॉलर का उनकी सैलरी 15,000 होगी, कुछ भी होगी, मेरे ओर से पैसा उनका गया है, तो मैम वो मुझे हटाओ कि मेरा पैसा मुझे देना है, मैं आ जाएगा, मैं धीरे धीरे करके दूंगा। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन देखिए आपकी फीलिंग्स एक तरफ है, मेरा भी प्रॉब्लम समझिए कि अगर मैं नहीं करती ना तो मेरा लॉस चला जाता। तो मैम as per RBI guideline, this is legal. I know this is illegal, sir. I know very well. So why are you? But I had to do, sir. Just because I wanted to achieve my target, so I had to make your payment, sir. And that was my compulsion, sir. Okay, thank you, ma'am, for your confirmation. मैं देखूंगा, मैं इसके अगेंस्ट में बात भी कर लूंगा। मैं आपसे मांग नहीं रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं आप मैं आपको ये भी कह रही हूँ, आपको परेशानी वाली बात नहीं है,
ठीक है। नहीं मैम, दूसरी चीज ये मैम मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। मेरा ये है मैम कि हाँ, मेरे ओर से मेरे किसी भाई बहन या दोस्त का पैसा नहीं चलना चाहिए। मुझे मैंने लिया है, मैं धीरे धीरे इट्स सबका ओके, दूंगा। इट्स ओके। ये मत सोच आपके भी हाथ पे किया है। सिर्फ अपने एक होता है ना सेल्फिश होके कि मुझे मेरा टारगेट करना था तो मैंने इसलिए किया। आप एक बात बताइए, मान लीजिए ये आपकी जो, सुनिए आप मेरी मैम बात एक सेल्फिश मिनट, हो मान गया, लीजिए। आप एक सेल्फिश हो गया, अपना वो दिखा दिया। लेकिन मैम मेरी प्रॉब्लम का क्या? मैं इतनी जगह नहीं से मैं सुन रहा समझ, हूँ। आप इसमें क्या है, कम से कम ये चीज अच्छा हुआ कि आपका एक एनएसटी केस से ये केस बाहर आया। लास्ट में अगर आप पेमेंट ना करते दिक्कत हो जाती, क्योंकि एनएसटी केस है आपके लिए। मैम आप समझ रहे हो? आई नो मेरा मैम। बस ये कंसर्न है कि मेरा सिर्फ इतना कंसर्न था उस टाइम कि देखिए आप खुद सोचिए, अगर 5,429 में मुझे 97,000 का अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा था तो मुझे दिक्कत नहीं था, क्योंकि बाकी अगर मैं 1 लाख केसेस ढूंढती ना, आप बिलीव नहीं करोगे, उनकी 10-10, 11-11 हजार की EMI थी। वो मेरे लिए ज्यादा लॉस होता कि ये। अब आपके 5,000 की EMI के चक्कर में मुझे मेरा ना 15,000 का जो है इंसेंटिव, मेरे को वो प्रॉफिट हुआ है। मैं उसको कैसे छोड़ देती, आप बताइए। कम लगा के मैंने अपना टारगेट अचीव किया, मुझे इतना पता है। आपको तो बुरा लगा, परेशान हुए, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट थिंग, बट मेरी मजबूरी थी सर, एंड आई तो एम ठीक नॉट आस्किंग फॉर मनी टू यू नहीं कि आप मुझे मैम। मेरा पेमेंट करें। सुनिए मेरी बात को सुनिए। पहली बात तो कि मैं आपसे पेमेंट के लिए क्या, मुझे मेरा पैसा दे। दूसरी चीज मैं आपको ये भी कहूंगी कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो होना था हो चुका है। लास्ट मंथ वाली बात, लास्ट मंथ की कहावत होती ना, आपकी ही बात थी। हम करंट मंथ की पेमेंट के लिए थोड़ा बात कर लें। मैम बस यही था कि मैं कितना हरास हुआ हूँ इसके चक्कर में। आपको पता है मैम कितना कितना कैसे मैं अरेस्ट हो सकते हैं? एक बात बताइए, आपका पेमेंट मैंने लगाया, मेरे अलावा मेरी टीम के अलावा नहीं जानता है। मैम मेरी टीम से मैं गारंटी मैम ले सकती हूँ, कोई मैम बोल ही नहीं सकता है। मैम हम्म, वन थिंग, मैं किसको जानता हूँ? क्रेड और ग्रो को। हाँ उसके बिल्कुल। उसके पार्टनर आप लोग हैं। आई डोंट केयर। मेरे अच्छा, तो जब जब मैं जिसको जानता हूँ, जिससे लोन लिया, वो लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मैंने वहाँ मेल भी डाल रखी है, बताइए कि सर मेरे साथ मेडिकल और फंड आप प्रॉब्लम चल रही नंबर है। भेजेंगे किन्होंने आपके साथ इस तरीके से बात की, चाहे वो क्रेड हो चाहे ग्रो। मैं यस दोनों ही उसके जो है मेन मैनेजर को जानती हूँ, जो दिल्ली नोएडा में बैठते हैं। ये आप मुझे भेजिए, मैं तो देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ। प्रिया मैम, जी। आपको पता है मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, पहली बार मेरा था। पहली बार इतना मुझे झेलना पड़ रहा है। मेरे पहली बार, आप मेरा शायद सिविल देख लो, मेरा पहली बार मेरे साथ हो रहा है। हम्म, और मेरा मुझे ये सब आइडिया नहीं था कि ये रिकॉर्ड करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। आपका भी फोन अगर आया कि मैं उठाया होऊंगा तो नहीं, लेकिन मैंने कभी किसी का रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन जब मुझे कोई बात नहीं। ये देखिए पता चला। मोहित जी देखिए, सिचुएशन हमेशा सेम नहीं रहती है। जी 2019 से आपने कहा आप कस्टमर हो, आपने टाइमली पेमेंट किया है, तभी क्रेडिट ने ग्रो ने आपको दोबारा पैसा दिया है, लोन जी दिया है। आप जेन्युइन और अच्छे कस्टमर ना होते तो नहीं, बैंक आपको पेमेंट देते ही नहीं। हम जी पहले ही रिजेक्ट कर देते आईडीएफसी की तरफ से, क्योंकि आईडीएफसी का काम होता है फंड इशू करना। जी अगर आईडीएफसी को दिख रहा है कि कस्टमर हमारा जो है, जो कस्टमर है वो लॉस वाला है, वो पेमेंट नहीं देगा, हम पहले ही वो जो आपका रिसीविंग होगा वो हम रिजेक्ट कर देंगे ऑलरेडी। जी हम आपको एलिजिबल मानेंगे ही नहीं कि आपका, तो हम आपको लोन क्यों देंगे, लोन अप्रूव क्यों करेंगे? ठीक है, जी तो मैम, आप जेन्युइन कस्टमर है इसलिए आपको प्रेम मिला मैम, है। हाँ जी, ये नंबर आपका पर्सनल है, मैं इसको सेव कर लूँ? बिल्कुल आप सेव कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बाय चांस कभी हाँ कॉल रिसीव नहीं हो सकती, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई हाँ। तो इशू नहीं है। मैम मैं आपको बता दूंगा सारे जो रिकॉर्डिंग अगर मेरे पास नहीं है, या नंबर उनके भी, मैं सारे नंबर व्हाट्सअप करूंगा आप मुझे कर दीजिए, खोज बिल्कुल खोज के। मैं बात हाँ, करती हूँ। आप मुझे नंबर भी पता हो तो आप मुझे मेंशन कर सकते हो, ठीक है? ठीक है। और मैं जो कंप्लेन किया हूँ सारे स्क्रीनशॉट सारे आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। बिल्कुल, श्योर। बिल्कुल। जो भी, और मैम बस आपसे एक रिक्वेस्ट है मैम। मेरे पास अभी मैम फंड प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज्यादा मैम, मेरा मल्टीपल है, मैं किसी की क्या नहीं दे पा रहा हूँ। इशू है? मतलब एक तो एक्सीडेंट वाला सीन आपने बताया, जॉब वॉब आपका नहीं चल रहा है क्या? मतलब हाँ जॉब मैम, नहीं चल रही क्या आपकी? हाँ कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं मैम, आप ही समझो। आई रिक्वेस्ट टू एज अ फ्रेंड कि आप ही, मेरे पास अभी कुछ नहीं, किसी का नहीं दे पा रहा हूँ मैम। मेरे फंड प्रॉब्लम है, और इसीलिए ये ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। तो ओके। मैं जैसे अगर मैं मेरा कैसे भी करके थोड़ा ठीक होके रिकवर होके मैं कहीं ना कहीं मैं जॉब पकड़ूंगा, धीरे धीरे मैं सारा सब हम्म, दे दूंगा जो भी। चलिए ठीक है।